नमस्कार दोस्तों, डिफेंस स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे पुनीत सागर कैंपेन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जैसे कि आपने पहले ही स्लाइड से देख रहे हैं कि आपका एनसीसी से रिलेटेड एक प्रोग्राम है। एनसीसी ने ही इसको लॉन्च किया है और इसका नाम रखा है पुनीत सागर। अगर दोस्तों आपको आइडिया भी लगाना है तो सागर सागर से आप क्या समझ सकते हैं, ओशियन या फिर सी शोर। तो यहाँ से आप एक आइडिया, जनरल सा आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ भाई, ये कोई कैंपेन है जिसके अंदर ओशियन या सी के बारे में बात हो रही होगी। तो एनसीसी ने क्या किया है, यहाँ पर जितने भी कोस्टल एरिया है या फिर जितने भी सी शोर्स हैं या फिर बीचेस हैं, वहां पर प्लास्टिक और अदर वेस्ट मटेरियल में दोस्तों कुछ भी हो सकता है। वहां पे पॉलीथीन हो सकते हैं या फिर खाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वहां पर जो पड़ा हुआ मिलता है जिससे कि वहां की जो जनरल हाइजीन है वो खराब होती है, उन सभी को साफ सफाई करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया है एनसीसी ने। तो एनसीसी क्या है, नेशनल कैडेट कोर्प्स है दोस्तों। एम क्या है, एम जैसे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं, इंपोर्टेंस ऑफ क्लीन सी सोर्स एंड बीचेस अमंग द लोकल पॉपुलेशन एंड फ्यूचर जनरेशन। तो जो वहां की लोकल पॉपुलेशन है उनके अंदर ये अवेयरनेस जनरेट करना चाहते हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कि क्या कितना क्लीन बीचेस होने के फायदे हैं और हम इसको किस तरीके से साफ कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फीचर्स क्या है इस पूरे प्रोग्राम के। तो देखिए, अब जो कोई भी अवेयरनेस कैंपेन होता है उसको अलग अलग तरीके से दिखा जाता है। कई लोग क्या करते हैं, उसको एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं, उसके पैम्पलेट वगैरह बनवा सकते हैं। तो पैम्पलेट से ये काम हो सकता है। अदरवाइज क्या है, क्योंकि वो एनसीसी के नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वहां पे बहुत ही ज्यादा है, उनके पास मैन पावर बहुत ही ज्यादा है, तो अपने अलग अलग तरीके से वो नुक्कड़ नाटक दिखा सकते हैं। जैसे कि ये आप यहाँ पे साइड में देख रहे हैं। अगर आप कभी दिल्ली गए हैं, वहां पर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास के एरिया में बहुत सारे कॉलेजेस के बच्चे आपको नुक्कड़ नाटक करते हुए मिलेंगे और उस पर्टिकुलर नाटक का एक थीम होगा। यानी कि जैसे मान लीजिए वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर उन्होंने कर दिया, या फिर फीमेल फिटिसाइड के ऊपर कर दिया, या फिर कुछ भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर वो कर सकते हैं। करप्शन के बारे में वो कर देते हैं। तो इस टाइप के जो नुक्कड़ नाटक है वो काफी इफेक्टिव वे होते हैं मासिस के साथ कनेक्ट करने की, और हम पब्लिक के साथ अच्छे से डील कर पाते हैं, उनको बता पाते हैं कि ये चीजें प्रॉब्लम है और आप इस प्रॉब्लम को इस तरीके से टैकल कर सकते हैं। तो यहाँ पर नुक्कड़ नाटक ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं एनसीसी के द्वारा, ताकि वो एक अवेयरनेस जनरेट करे वहां के जो लोकल पॉपुलेशन के माइंड में, और उनको बता सके कि आपको हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है, जो कि ना केवल ह्यूमन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि वहां पर जो आसपास कोस्टल एरिया में रहने वाली मरीन लाइफ है, या फिर ओशियन और सी के अंदर जो वाइल्ड लाइफ रहती है, या फिर वहां पे जो एनिमल्स उसके अंदर है उस पर डिपेंड है, उसके ऊपर जो पक्षी भी आते हैं वो भी डिपेंड है। तो वहां पर उन सभी की हेल्थ के लिए और उनकी वेलबींग के लिए यहाँ पर बीचेस का क्लीन होना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये बात बताई जाती है। उसके अलावा और क्या कर सकते हो, पोइट्री कर सकते हैं, उसके ऊपर सिंगिंग कर सकते हैं, या फिर सिग्नेचर कैंपेन चलवा सकते हैं। जैसे कि आज के टाइम पे क्या होता है कि ऑनलाइन कैंपेन चलते हैं कि हाँ भाई, ये एक हमने कैंपेन चला, इसको कौन कौन एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पर ऐसे डाल दिया जाएगा। तो वहां पर आपसे एक ऑनलाइन सिग्नेचर करवाया जाता है, या फिर घर घर जाकर लोगों को बताया जाता है कि ये हमारी प्रॉब्लम है और आप इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपके फीचर है पुनीत सागर के। उसके साथ ही, क्योंकि ये एनसीसी रिलेटेड है, तो हमें एनसीसी के बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, ताकि अगर क्वेश्चन आए एग्जाम के अंदर, या फिर आप इंटरव्यू भी दे रहे हैं, चाहे वो आपका सीएपीएफ का इंटरव्यू है, या फिर एसीआईओ आईबीओ का आईबी का इंटरव्यू है, या फिर आप एसएसबी ही दे रहे हैं अपनी किसी भी एंट्री के थ्रू, चाहे वो सीडीएस एंट्री हो, या फिर एफकेट एंट्री हो, या आईनेट एंट्री हो, या आईएनडी एंट्री हो, कोई भी एंट्री हो, अगर आप वहां पर देना चाहते हैं अपना इंटरव्यू, तो वहां पर आपके दो तीन लेवल पर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपका एक तो पर्सनल इंटरव्यू होता है, वहां पे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर आपका जो ग्रुप डिस्कशन होता है, वहां पे भी आप ऐसे ऐसे पॉइंट को या फिर ऐसी चीजों को सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ, ऐसे काम भी ग्राउंड लेवल पर हो रहे हैं। तो अब हम देखते हैं एनसीसी के बारे में। क्या, एनसीसी को सबसे पहले 1948 के अंदर बनाया गया था। वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर बनाया गया था, वो था तो दोस्तों एच एन कुंजरू। तो इनकी कमेटी थी जो कि 1946 के अंदर बनी थी, और उनकी कमेटी की बातों को हुई मानकर 1948 के अंदर एनसीसी का फॉर्मेशन कर दिया गया। उसके बाद क्या है, एनसीसी दोस्तों वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड यूथ वॉलंटियर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि वर्ल्ड में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूथ के द्वारा बनाई गई है, या फिर जिसमें यूथ इंक्लूड है, उसके अंदर ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक यूनिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इसको एक यूनिफॉर्म मिली हुई है। ये इसका एक
पर्टिकुलर सिस्टम, इसकी पर्टिकुलर फंक्शनिंग है, इसकी मेथडोलॉजी एक डिफरेंट सेट ऑफ गोल्स और उनके ऑब्जेक्टिव्स को लेकर बनाई गई है। उसके बाद क्या है, जो एनसीसी के कैंडिडेट है वो मिलिट्री ट्रेनिंग भी लेते हैं, यानी कि जो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग है वो भी उनको दी जाती है और उनको अलग अलग लेवल पे दी जाती है। कुछ को उनको अलग से ब्रांच दी जाती है कि आप आर्मी की ब्रांच है, आप एयरफोर्स की ब्रांच है, आप नेवी की ब्रांच है। इस तरीके से उनकी पूरी पूरी जो एनसीसी है उसको डिवाइड कर दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली ही आप उनको, बहुत सारे कैंडिडेट्स को तो ये मौका दिया जाता है कि आप ओटीए जाइए, आप आईएमए जाइए, आप आगरा के अंदर जाइए, आप पैराशूट जंप भी कीजिए। इतनी तक उनको फैसिलिटी दी जाती है, इतनी ट्रेनिंग उनको दी जाती है और साथ में ये सभी चीजें उनके एकेडमिक कैरिकुलम के अंदर भी आती है, जो कि आर्म फोर्सेस को भी सिखाई जाती है और यहाँ पर भी आपको सिखाई जाती है। अब बात करते हैं इनके नोडल मिनिस्ट्री के बारे में कि इनको कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जो कि इनको फंक्शन करती है, जिसके अंडर ये काम करती है। तो है दोस्तों आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आए कि एनसीसी कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो वह आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। और इसको हेड कौन करता है? इसको हेड करते हैं दोस्तों डायरेक्टर जनरल रैंक, डायरेक्टर जनरल हेड करते हैं। और डायरेक्टर जनरल कौन से होते हैं? 3 स्टार मिलिट्री रैंक होती है। 3 स्टार मिलिट्री रैंक कौन सी होती है दोस्तों? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। आपने सुना होगा जनरल, तो जनरल जनरल सिंपल जनरल होता है, उसको बोलते हैं हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो दोस्तों इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन से होते हैं? जनरल होते हैं। और उसके बाद जो इससे नीचे आते हैं वो आते हैं एलजी। एलजी का मतलब होता है लेफ्टिनेंट जनरल। तो लेफ्टिनेंट जनरल क्या होते हैं? वो एक 4 स्टार रैंक पोजीशन होती है, सॉरी 3 स्टार रैंक पोजीशन होती है। और जो जनरल सिंपल हमारे जनरल होते हैं वो आपकी 4 स्टार रैंक होती है, 4 स्टार। और इससे नीचे जो आपके मेजर जनरल आते हैं वो आपकी 2 स्टार रैंक होती है। और इससे नीचे आते हैं आपके ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर आपकी 1 स्टार रैंक होती है। तो यहाँ पर आपकी हेड कौन करता है? एक 3 स्टार रैंक के ऑफिसर, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर को हेड करते हैं दोस्तों। इसके अलावा जैसे 4 स्टार आपके हो गए जनरल, तो अपनी कंट्री के अंदर जो 4 स्टार, एक फोर्स के अंदर सिर्फ एक ही 4 स्टार आपका जनरल होगा। जैसे कि आपके 4 स्टार अगर हम बात करें तो आर्मी के अंदर सिर्फ एक है, जो कि अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। उसके अलावा एक 5 स्टार रैंक भी होती है, जिसको आर्मी के अंदर बोला जाता है फील्ड मार्शल। तो दोस्तों जो फील्ड मार्शल की पोस्ट होती है उनको हम 5 स्टार ऑफिसर रैंक भी बोलते हैं। वो आज तक सिर्फ 2 ही इंसानों को मिली है, खास करके आर्मी के अंदर। वैसे तो एयरफोर्स के अंदर भी अर्जन सिंह को मिली हुई है, बट उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम आर्मी के बारे में ही ज्यादा बात करेंगे यहाँ पे। तो 5 स्टार में एक तो आपके सैम मानक शो थे, सैम मानेक शो। और उसके अलावा जो दूसरे थे वो थे दोस्तों करियप्पा, के एम करियप्पा। तो दोस्तों इन दोनों ही जनरल को मिली गई है ये 5 स्टार रैंक। तो ये था दोस्तों आपका एनसीसी के बारे में। और आज का हमारा लेक्चर भी यहीं पर खत्म होता है। और अगर आप हमारे किसी भी पॉइंट से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, या फिर कोई क्वेरी है आपकी इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें पूछ सकते हैं। और साथ में ही आपकी अदर कोई भी क्वेरी है, अदर कोई भी आपको हेल्प चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा जो ईमेल आईडी नंबर है defensestudies007@gmail.com, या फिर आप हमें टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, पिंग कर सकते हैं डेजर्ट स्कॉर्पियन के नाम से। उसके अलावा दोस्तों हमने अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी दिया गया है। और साथ में ही हमने अपना जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहां पर हम अपने बहुत सारे स्टडी मटेरियल शेयर करते हैं और बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं। तो अगर आप वहां पे जाके वो भी देखना चाहते हैं तो आपका वेलकम है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हमने एक पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम भी एक लॉन्च किया हुआ है। उसके लिए हमने अपनी एक एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, जिसको आप आईओएस एप्पल के फोन के ऊपर भी चला सकते हैं। तो आप वहां से उसको डाउनलोड कीजिए, उसमें देखिए, अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप उसको हमारे साथ कनेक्ट कीजिए, हमसे शेयर कीजिए अपनी बातें, और हम हेल्प करेंगे आपकी। जो भी आपकी जर्नी है, सीडीएस की हो, सीएपीएफ की हो, एफपेट की हो, या फिर कोई भी अदर डिफेंस रिलेटेड एग्जाम है, तो उसमें आपकी डेफिनेटली हेल्प की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।